तो हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं। आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। और यहाँ पर एक बहुत ही मज़ेदार वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर है। देखिए, आप यूपी एमएसपी की वेबसाइट पर जाएंगे तो आप वहाँ पर एक भौतिक विज्ञान का मॉडल पेपर पाएंगे। इस मॉडल पेपर को देखिए, अगर आपको देखिए 2022-23 का मॉडल पेपर देखिए, जो 2021 और 22 का था, 2022 और 23 का जो मॉडल पेपर है, सेम आपको वही पैटर्न इसमें पूछा गया है। ठीक है, तो आपकी देखिए पैटर्न पर कोई बदलाव नहीं किया गया, इसीलिए यहाँ पर बोर्ड वाले ने क्या किया, 2021 और 22 का ही मॉडल पेपर दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बहुत सारे चैनल हैं जो 23 और 22 और 23 डालकर आपके लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको 21-22 का मॉडल पेपर था जो आपके यूपी एमएसपी पर अपलोड किया गया है। उसका पूरा सोल्यूशन यहाँ पर हमने आपको बोर्ड की कॉपी पर करने का प्रयास किया गया है। अब देखिए, इस मॉडल पेपर में क्या था, अगर आप लोग जानना है तो जान लीजिए। क्या जान लीजिए, 3 घंटे 15 मिनट का आपको इसमें समय दिया जाएगा और पूर्णांक आपको 70 नंबर दिया जाएगा। 30 नंबर आपका जानते हैं, आप सभी लोग जानते हैं, आपके स्कूल में प्रैक्टिकल परीक्षाएं जो हमारे यहाँ से 2 से 4 और 29 से 1 तारीख के बीच में जो हुई थी, वहाँ पर सारी प्रैक्टिकल परीक्षाएँ यहाँ पर हुई थी। ठीक, तो उसके बारे में आपको सभी लोग मालूम है कि प्रैक्टिकल परीक्षाएँ हमने दे दी हैं। ठीक है, तो फिजिक्स का जो कुछ मामला क्या है कि आपको 30 नंबर प्रैक्टिकल से मिलेगा। ठीक है, देखिए इसमें क्या दिया गया है उसके बारे में आपको अच्छी तरीके से समझाते हैं और आपको अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करते हैं। इसमें देखिए, सबसे पहला काम क्या है, सभी प्रश्न करना आपके लिए अनिवार्य है। 3 घंटे 15 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न पत्र में 5 खंड हैं। 5 खंड आपको दिए जाएंगे, खंड अ, खंड ब, खंड स, खंड द और खंड य। ठीक है, खंड अ क्या है, बहुविकल्पी है तथा प्रत्येक प्रश्न 1 अंक है। जो खंड अ है आपका, वो क्या है, उसमें आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे वो बहुविकल्पी टाइप के मिलेंगे, यानी कि उसमें ऑप्शनल वाले क्वेश्चन मिलेंगे। अगर खंड ब की बात करें तो इसमें आपको अति लघुत्तरीय प्रश्न मिलेंगे और प्रत्येक प्रश्न आपके 1 अंक के हैं। कितने अंक के हैं? 1 अंक के हैं। अगर खंड स की बात करें तो सभी लघुत्तरीय प्रश्न होंगे 1 प्रकार के, यानी कि प्रकार के हैं। प्रश्न आपके 2 अंक के होंगे इसमें। खंड द की बात करें तो इसमें लघु उत्तरीय सेकंड प्रकार के प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के आपके होंगे। ठीक है, अगर खंड य की बात करेंगे सभी विस्तृत उत्तरीय प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 5 अंक के हैं। इस खंड के चारों प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का चयन प्रदान किया गया है। ऐसे प्रश्नों में आपको दिए गए चयन में से केवल 1 प्रश्न ही करना है। 4 ऑप्शन देखिए। अब खंड अ को सॉल्व करने से पहले हम आपको कॉपी भी दिखा देते हैं, कॉपी कैसे आपकी रहेगी, कराने वाली है। तो ये आपके देखिए पूरी कॉपी है। कॉपी में हम आपको पूरा मॉडल पेपर, मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए इतनी सुविधा के अनुसार इतनी ज़्यादा मेहनत की जा रही है कि हम आपको कोशिश कर रहे हैं कि कॉपी में बताने का कोशिश। कॉपी में बताने से हमें क्या फ़ायदा है और आपको क्या फ़ायदा है? हमें ये फ़ायदा है कि यहाँ पर हम आपको बता पा रहे हैं कि कैसे आपको देखिए कॉपी में कैसे लिखना है। ये सारी चीज़ों को यहाँ पर आपको सामने बहुत ही एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। ठीक है, और आपको इसमें क्या फ़ायदा है, आप इसको देखकर समझ जाएंगे कि हाँ, आपका सारा डर समाप्त हो जाएगा कि कॉपी ऐसे ही होती है, हमें ऐसे ही लिखना है। तो ये सारी चीज़ आपको अपने दिमाग से निकाल देनी है कि आपको समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर हम पूरी आपको अच्छी तरीके से समझाने वाले हैं। पहले कॉपी के बारे में बता देते हैं। जो बच्चे हमारे नए हैं, एक बार वो भी समझ लें कि कैसे कॉपी को भरा जाता है। ठीक है, यहाँ आप देखिए, केंद्र व्यवस्थापक की मुहर होगी आपकी और केंद्र की मुहर आपको यहाँ पर पड़ी रहेगी। तो 2 चीज़ जब तक रहेंगी तब तक आपको यहाँ पर क्या रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, आपकी कॉपी लीगल मानी जाएगी। ठीक है, आप कॉपी में ज़रूर चेक करेंगे कि उसमें व्यवस्थापक की मुहर है कि केंद्र की मुहर नहीं है, इसके बारे में ज़रूर वहाँ पर देख लेना है। उसके बाद इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। यहाँ पर देखिए इंटरमीडिएट परीक्षा के बारे में बताया गया है। तो परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका किसी भाग में अपना नाम न लिखें। जो परीक्षार्थी हैं, उत्तर पुस्तिका किसी भी भाग में अपना नाम न लिखें। केंद्राध्यक्ष एवं कक्ष निरीक्षकों को यह अधिकार होगा कि वे परिषद की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों की तलाशी ले सकते हैं। ठीक है, और परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के पृष्ठभाग पर निर्देश को क्या करें, यहाँ पर निर्देश को अच्छी तरीके से समझ लेना है। ठीक है, ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा सावधानी के साथ पालन करें। अब ध्यान दीजिएगा, निम्नांकित क्रमांक 1 से 6 तक की पूर्ति परीक्षार्थी स्वयं करे। यानी क्रमांक 1 से लेकर 6 तक की जो पूर्ति है परीक्षार्थी स्वयं करे। ठीक है, और इस उत्तर पुस्तिका का प्रयोग करने से पहले परीक्षार्थी यह भी देख लें कि उस पर वही वर्ष परिच्छिद्रित है जिस वर्ष में वह परीक्षा दे रहा है। क्या कर रहा है? दे रहा है। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्या हो जाएगा, परीक्षार्थी सभी प्रविष्टियां शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से स्वयं भरे। ठीक है, तो परीक्षार्थी जो
सभी प्रविष्टियां हैं शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से स्वयं भरें। ठीक है, तो परीक्षार्थी का अनुक्रमांक यहाँ पे आपको डालना है अंकों में, यहाँ पे आपको डालना है शब्दों में। ठीक है, ये आपको ध्यान देना होगा। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों भौतिक विज्ञान, क्या भौतिक विज्ञान, यहाँ पे आपको विषय डाल देना है। ठीक है, विषय एवं प्रश्न पत्र आपको डालना है। तो विषय आपको भौतिक विज्ञान डाल देना है, प्रश्न पत्र आपको डाल देना है। यहाँ पे जो भी प्रश्न रहेगा फर्स्ट या सेकंड यहाँ पे केवल डाल देना है। ठीक है, उसके बाद प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक आपको यहाँ पे डाल देना है। यूपी एमएसपी, देखिए यूपी एमएसपी से लिया गया है ना, तो इसमें आपको कोई संकेतांक वहाँ पर मॉडल पेपर में आपको दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलिए देखिए परीक्षा का दिन यहाँ आपको डालना है शुक्रवार, मंगलवार, जो भी आपका हो, मंडे से लेकर रविवार तक कुछ भी डाल सकते हैं जो आपका रहेगा दिन। उसका तिथि आप जानते हैं, जिस तिथि को होगा वो तिथि आपको डाल देनी है। पाली की बात करेंगे, सेकंड पाली में आपकी परीक्षाएं होने वाली है। केंद्र का नाम यहाँ पे आपको डालना है, जो आपके एडमिट कार्ड पर होगा, एडमिट कार्ड पे आपका केंद्र का नाम होगा, यहाँ पर आपको डाल देना है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आपको बताते हुए अच्छी तरीके से। ठीक है, तो हमारा देखिए हमारा मेन मकसद यही है कि आपको अच्छी तरीके से बताना कि कॉपी में कैसे लिखा जाता है, और इसका बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि सर इस मॉडल पेपर को सॉल्व करवाइए, और इसका सलूशन भी हमने आपको पूरा करवा दिया। सलूशन आपको कहाँ मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम आपको बताना चाहें सलूशन, देखिए अगर हम सलूशन की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, सॉरी स्टूडेंट्स, अगर हम सलूशन की बात करें तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान देना है आपको, अगर इसकी पीडीएफ चाहिए, क्या चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ भी आपको मिलेगी। पीडीएफ कहाँ मिलेगी, एसकेएम स्टडी, कहाँ पर, एसकेएम स्टडी का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, क्या है, ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। और मेरे प्यारे बच्चों आपके लिए एक सुविधा और कर दी गई है, देखिए ये जो मॉडल पेपर है इसका पूरा सॉल्यूशन, ठीक है, इसका पूरा सॉल्यूशन आपको कहाँ मिलेगा, सॉल्यूशन की बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, सॉल्यूशन आपको कहाँ मिलेगा, एसकेएम स्टडी, कहाँ पर, SKMstudy.com वेबसाइट पर, कहाँ पर, .com वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से समझ में लेना है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए यहाँ पर 3 घंटे 15 मिनट आपको दिया जाएगा। ठीक है, सभी प्रश्न आपके लिए करना अनिवार्य है, क्या है, सभी प्रश्न आपके लिए करना अनिवार्य है। ठीक है, तो ये आपको हमने बता रखा है। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। खंड अ स्टार्ट करें। खंड अ प्रश्न उत्तर नंबर 1 आपको डालना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने आपको बता दिया कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्या डालना है, खंड अ डालना है, उसके बाद आपको डालना है प्रश्न उत्तर संख्या नंबर 1। इस तरीके से आप लिखेंगे तो आपकी कॉपी एकदम बेहतरीन तरीके से चेकिंग होने वाली है मेरे प्यारे बच्चों, और आपको एकदम अच्छा से अच्छा नंबर मिलने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से कॉपी में आपको लिखना है। ठीक है, तो अब चलिए आगे हम आपको बताते हैं। ठीक है, खंड अ की बात करें, खंड अ में देखिए प्रश्नोत्तर संख्या नंबर 1 की बात करेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में किस वैद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम है, इसमें कौन सी ऐसी विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंगदैर्घ्य है जो न्यूनतम है आपकी। ठीक है, तो जैसे देखिए पहला का क आप कर रहे हैं तो यहाँ पर क डाल देना है, जो भी आंसर हो यहाँ पर आपको लिखना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है। तो निम्नलिखित में से किस वैद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होगी, तो 4 ऑप्शन आपको मिलेगा। इसमें देखिए कुछ ऐसे प्रश्न भी हैं मेरे प्यारे बच्चों, हम आपको पिछले मॉडल पेपर्स में सॉल्व करवा चुके हैं, तो आपको बस देखना है और रिवीजन के तौर पर अच्छी तरीके से फॉरवर्ड भी आप कर, वीडियो को थोड़ा फास्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, स्किप नहीं करना है, फास्ट करना है। जो आपको देखिए उसमें जो प्ले का है ना, टाइमिंग बढ़ाने घटाने का ऑप्शन दिया रहता है सेटिंग में, तो आप कर सकते हैं उससे, तभी आपको समझ में आएगा। फास्ट मोड में जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है मॉडल पेपर आपके लिए, यूपी एमएसपी ने खुद ही जारी किया है कि आपका मॉडल पेपर इसी के आधार पर आएगा। तो इस आधार पर देखिए इसके क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होंगे, तो क्वेश्चन को भी अच्छी तरीके से पढ़ना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, निम्नलिखित में किस विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम है। 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, पराबैंगनी किरणें, एक्स किरणें, सूक्ष्म तरंगे या गामा किरणें। तो अगर आंसर की बात करें, आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, गामा किरणें। क्या हो जाएगा, गामा किरणें आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक गतिमान कण का संवेग p है, मान लीजिए कोई हमारा गतिमान संवेग है उसका p है, द्रव्य तरंग की तरंगदैर्घ्य क्या होगी। 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, h/p, p/h, p/h या p। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका h/p। क्या हो जाएगा, h/p। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। किरचॉफ का प्रथम नियम किस संरक्षण पर आधारित है। 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, ऊर्जा,
संवेग, आवेश या द्रव्यमान। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर अगर आंसर की बात करें, आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, आवेश। क्या हो जाएगा, आवेश। देखिए ग का तीसरा आंसर, तो आपको इस तरीके से यहाँ पर लिख देना है, साफ साफ राइटिंग, बहुत ज़्यादा कटपिट नहीं करना है आपको, नहीं तो नंबर आपका कट जाएगा। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान देने वाली हैं। अगला देखिए, पीएन संधि में डायोड में उत्क्रम संतृप्त धारा का कारण क्या है। देखिए उसमें क्या होता है, आवेश का कारण होता है। किसका, अल्पसंख्यक आवेश का कारण होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। पी टाइप एवं एन टाइप में क्रमशः बहुसंख्यक वाहक क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। क्या होता है, कोटर इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे आंसर की बात करेंगे, क्या होता है, कोटर इलेक्ट्रॉन आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। मीटर सेतु की तार निम्न में से किस धातु की बनाई जाती है। आप सभी लोग मीटर सेतु जानते हैं, तो उसकी जो तार है निम्न में से किस धातु की बनी होती है, लोहा, कापर, मैग्नीन या यूरेका या स्टील। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, अगर इसके आंसर की बात करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, इलेक्ट्रॉन। यानी कि आपका क्या, देखिए यहाँ पर च का आंसर अगर हम आपके बात करेंगे, तो जो यहाँ पे मीटर सेतु की तार होती है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, यहाँ पर किसकी बनी होती है, अगर हम उसकी बात करें तो मीटर सेतु जो तार होती है वो किसकी बनी होती है। तो यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर इसका आंसर देखिए, इस बच्चे ने क्या लिख रहा है, गलत लिखा, यहाँ पे काट पीट कर दिया है, तो ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। तो अगर देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो कोटर इलेक्ट्रॉन, पहले में अंगावाल में क्या था, कोटर इलेक्ट्रॉन, लेकिन अगर इसके आंसर की बात करें, इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन डाला हुआ है, तो अगर इसके आंसर की बात करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा, मैग्नीन या यूरेका। क्या हो जाएगा, मैग्नीन या यूरेका। ठीक है, ये आपको लिख देना है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों क्या है। ठीक है, अब देखिए आपका स्टार्ट होता है क्या, खंड ब। खंड ब आपका देखिए यहाँ पे डाल देना है। खंड ब डालने के बाद मेरे प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, खंड ब डालने के बाद आपको एक चीज करनी है, क्या, प्रश्नोत्तर संख्या नंबर 2 डालना है। ये आपको जरूर से जरूर कर लेना है। ठीक, अब चलिए इसके क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चंस देखिए, 2 के क की बात करेंगे, खंड नंबर ब, खंड ब की बात करेंगे, 2 के क की बात करेंगे। बामर श्रेणी की न्यूनतम तरंग दैर्ध्य क्या, जो बामर श्रेणी है इसकी जो न्यूनतम तरंग दैर्ध्य है वह क्या होती है। ठीक है, तो क्या होती है, 1.097 इंटू 10⁻⁷ m-1। ठीक है, आपका ये आंसर हो जाएगा, ये आपको लिख लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, एकल गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश की अपवर्तन का सूत्र लिखिए। किस पर, एकल गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश की अपवर्तन का सूत्र आपको लिखना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो क्वेश्चन है आपके लिए यही है कि एकल गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश की अपवर्तन का सूत्र n/v - 1/u बराबर n-1/r। क्या हो जाएगा, n-1/r, जहाँ u क्या है, पृष्ठ से वस्तु की दूरी, क्या है, u क्या है, पृष्ठ से वस्तु की दूरी, v क्या है, पृष्ठ से प्रतिबिंब की दूरी, r क्या है, पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या, n क्या है, पृष्ठ द्वारा पृथक पहले माध्यम में सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको जरूर से जरूर लिख लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या नंबर 2 के अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चों, ग की बात करेंगे। ग क्वेश्चन क्या है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बामर श्रेणी की द्वितीय रेखा की तरंगदैर्ध्य रीडन वर्ग नियतांक r के पदों में ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, देखिए ये आपको समस्थानिक लिख दिया है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर बहुत ही क्वेश्चन में जो भी आ रहा है वहाँ पे लिख दिया, लेकिन यहाँ पे आंसर इसका सेम टू सेम आंसर नहीं, तो सॉरी स्टूडेंट, सही लिखा है। यहाँ पे नंबर क्वेश्चन क्या है, अभी हमें मिस्टेक हो गया, समस्थानिक का अर्थ एवं उदाहरण देकर समझाइए। सही लिखा है, तो समस्थानिक क्या होता है, एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक z समान होते हैं, जिनके परमाणु क्रमांक समान होते, समस्थानिक और समभाजिक 2 चीजें होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर समस्थानिक की बात कर रहा है। ठीक है, तो समस्थानिक में ध्यान दीजिएगा कि एक ही क्या है, एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, परमाणु द्रव्यमान क्या होते हैं, संख्या भिन्न भिन्न होती है, समस्थानिक कहलाते हैं। उदाहरण तौर पर देखें, क्लोरीन, हाइड्रोजन, कार्बन, तो 17Cl35, 17Cl37 ये आपका हो जाएगा। जैसे हाइड्रोजन में देखिए परमाणु क्रमांक जो है समान है 111,
परमाणु भार समान अलग हो गया, 1 2 3 हो गया, इसमें भी 6 6 6 12 13 14, ये भी क्या है समस्थानिक है एक तरीके से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है, रेडियो एक्टिव किरणों को विभेदन क्षमता के बढ़ते क्रम में लिखिए। ठीक है, तो चलिए इसको लिखते हैं, अल्फा बीटा गामा, क्या अल्फा बीटा गामा, तो क्या हो जाएगा हीलियम इलेक्ट्रॉन गामा। ठीक है, देखिए ऊर्जा इसकी क्या होगी, अल्फा की ऊर्जा क्या होगी सबसे कम होगी, बीटा की ऊर्जा सबसे अधिक होगी, गामा की सर्वाधिक होगी। विभेदन क्षमता की बात करें तो विभेदन क्षमता में देखिए सबसे कम आप किसका होगा, अल्फा का होगा, उसके बाद बीटा का होगा 100 गुना कम होगा, उसके बाद 100 गुना क्या होगा विभेदन क्षमता, उसके गुना क्या होगी सबसे ज़्यादा क्या होगी, ज़्यादा क्या होगी गामा की होगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे 2 के अंगा की। देखिए अंगा में क्या क्वेश्चन कर रहा है कि संधारित्र की धारिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है। जो संधारित्र की धारिता होती है उसको आप कैसे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, संधारित्र धारिता कैसे बढ़ाया जा सकता है, देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर संधारित्र धारिता C बराबर क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D होती है। ठीक है, तो C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन D, C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K। अगर हम K को बढ़ाएंगे धारिता हमारी बढ़ेगी, अगर हम इसको घटाएंगे यानी इसकी चौड़ाई को घटाएंगे तो हमारी धारिता क्या होगी, बढ़ेगी। यदि हम इसको बढ़ाएंगे तो ये भी हमारी बढ़ेगी। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। 2 के च की बात करेंगे तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, एंड गेट के लिए लॉजिक प्रतीक बूलियन व्यंजक तथा इसकी सत्यता सारणी दीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एंड गेट का प्रतीक चिन्ह आपके लिए सामने है। ठीक है, ये हो जाएगा। एंड गेट की सत्यता सारणी की बात करेंगे तो AB 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1। ठीक है, आपके लिए हो जाएगा जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। खंड स की बात करेंगे, खंड स में आपके देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। खंड स में आपको कितने प्रश्न देखने को मिलेंगे, 1 2 3 4। ठीक है, इसी तरीके से आपका मॉडल पेपर बनने वाला है। पहला क्वेश्चन क्या है, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। तो वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा और मात्रक आपको लिखना है। ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स का क्या अर्थ है, जो ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स है इसका क्या अर्थ होता है। ठीक है, इसको भी आपको लिखना है। तो चलिए इसको भी अच्छी तरीके से बताते हैं। तो प्रश्नोत्तर नंबर संख्या 3 के क की बात करेंगे, कृषि पृष्ठ के अभिलंबवत, किसके, किसी पृष्ठ के अभिलंबवत दिशा में। ठीक है, किसी पृष्ठ के अभिलंबवत दिशा में गुजरने वाला संपूर्ण बल रेखाओं को, क्या गुजरने वाला संपूर्ण बल रेखाओं को उस पृष्ठ से बंध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, उस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं, किससे, फाई से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक वोल्ट मीटर है। क्या है, वोल्ट मीटर होता है। ठीक है, चलिए ठीक है, ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स की बात करेंगे तो ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, यदि किसी सतह यानी कि मान लीजिए हमारा क्या हो, बंद सतह हो, ध्यान दीजिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्रश्न यही है कि परस्पर रखे, क्या है वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा हमने आपको ऊपर बता दिया और ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स का क्या अर्थ है इसके बारे में आपको बताना है। तो यदि किसी सतह से वैद्युत बल रेखाएं इससे बाहर की ओर निकलती हैं तो वैद्युत फ्लक्स का जो चिन्ह है धनात्मक होता है। इसके विपरीत यदि बल रेखाएं बंद पृष्ठ के अंदर की ओर जाती हैं तो वैद्युत फ्लक्स का जो चिन्ह होगा क्या होगा, ऋणात्मक होगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण। एक तार में 5 एम्पियर की धारा बह रही है। कितने एम्पियर की, 5 एम्पियर की धारा बह रही है। तार की अनुप्रस्थ काट के प्रति मिनट कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। तो तार के अनुप्रस्थ काट से प्रति मिनट कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। तो 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलते। देखिए ऑप्शन क्या सॉल्व हम आपको कर देते हैं। टी बराबर कितना, समय कितना दे दिया है 1 मिनट यानी कि आपको 60 सेकेंड। ठीक है, अगर हम आई की करें, आई कितना है 5 मिली एम्पियर यानी कि 5 × 10⁻³ एम्पियर। ठीक है, क्यू बराबर क्या होता है, n × e होता है। तो मॉड ऑफ क्यू बराबर क्या हो जाएगा, n × e। ठीक है, तो क्या हो जाएगा e या q या वाला का e का मान देखिए क्या होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। ठीक, i बराबर क्या हो जाएगा q/t। तो q बराबर क्या हो जाएगा i × t। तो यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों 5 × 10⁻³ × 60। तो इसको सॉल्व करने पर 300 × 10⁻³ कूलम। अब समीकरण 1 में मान रखने पर तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 300 × 3। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए Q का मान यहाँ पर आपको दे रखा है। समीकरण हमारा क्या है, Q = NE। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मान कितना आया था 300 × 10⁻³ बराबर
n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो इसको सॉल्व करने पर क्या मिलेगा हमें 187.5 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻+19 बराबर n, या आपका आ जाएगा n बराबर 187.5 इंटू 10⁻16 n। ठीक है, आपके लिए ये हो जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 3 के ग की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? प्रश्नोत्तर नंबर 3 के ग की बात करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए क्या है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में ब्राह्मण श्रेणी की द्वितीय रेखा की तरंगदैर्घ्य रीडनबर्ग नियतांक r के पदों में ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपको निकालना है। तो यहाँ पे देखिए 1/λ बराबर क्या हो जाएगा? सॉरी स्टूडेंट्स, r इंटू 1/2² माइनस 1/4²। ठीक है, सॉरी स्टूडेंट्स, 1/r इक्वल टू r इंटू 1/4 माइनस 1/6। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/λ बराबर 3r/16 या लैम्डा बराबर 16/3r। ठीक है, आपके लिए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर द्विबौगली तरंगदैर्घ्य का व्यंजक ज्ञात कीजिए। किसका? द्विबौगली तरंगदैर्घ्य का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? द्विबौगली के अनुसार द्रव्य के गतिमान कण, जो द्रव्य के गतिमान कण है, उपयुक्त परिस्थितियों में, किसमें? उपयुक्त परिस्थितियों में तरंग की भांति व्यवहार करते हैं। किसके भांति? तरंग की भांति व्यवहार करते हैं। इन तरंगों को द्रव्य तरंगे अथवा द्विबौगली तरंगे कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव्य तरंगे या द्विबौगली तरंगे कहते हैं, तथा इनकी तरंगदैर्घ्य को द्विबौगली तरंगदैर्घ्य कहते हैं। ठीक है, इसका देखिए क्या हो जाएगा। यदि यम द्रव्यमान का कण विवेग से गति कर रहा है, मान लीजिए कोई हमारा यम द्रव्यमान का कण है, विवेग से गति कर रहा है, तब उससे संबंध द्विबौगली तरंग की तरंगदैर्घ्य लैम्डा बराबर h/p या h इक्वल टू h/mv। ठीक है, p क्या है? संवेग है। h क्या है? प्लांक नियतांक है। अगर आप लिखना चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं h बराबर क्या है? h बराबर क्या है? यहाँ पर प्लांक नियतांक है। ठीक है, इस तरीके से आपको लिख देना है यहाँ पर, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ पर या p इक्वल टू क्या है? अगर p की बात करें तो संवेग है। क्या है? संवेग। तो p बराबर क्या होता है? mv होता है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। प्रश्नोत्तर नंबर 4 के क की बात करेंगे। खंड द। तो खंड द में हम आ चुके हैं। आपके देखिए यहाँ पर खंड द है आपके लिए। ठीक है, तो खंड द में आपके देखिए परस्पर संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी के लिए सूत्र निगमित कीजिए। तो आपकी देखिए प्रश्न आपके विद्या में कहीं भी किताबें मिल जाएगा। तो सूत्र हम चलिए डायरेक्ट आपको बताते हैं। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 4 का क डालेंगे। तो चलिए इसका सूत्र देखिए क्या आता है। सूत्र हम आपको बताते हैं। सूत्र देखिए क्या आएगा। सूत्र आपके लिए क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों? 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। ठीक है, 4 के ख की बात करेंगे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपके लिए यह है कि आइंस्टीन के किसके? आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण का निगमन कीजिए। ठीक है, आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण का निगमन कीजिए। तो आइंस्टीन का जो प्रकाश वैद्युत समीकरण है क्या होता है? प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा अधिकतम गति। देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, अच्छी तरीके से मैं आपको समझाते हैं, बताने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जो आपके लिए इसका समीकरण आएगा ई के बराबर क्या आएगा? ध्यान दीजिएगा, ई के बराबर आपका आएगा एच इंटू वी माइनस वी जीरो। तो v क्या है? आपतित प्रकाश की आवृत्ति है। v0 क्या है? देहली आवृत्ति है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। चलिए प्रश्नोत्तर नंबर 4 के ग की बात करेंगे। तो 4 का ग क्या होगा? किसी पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक का मान, किसी पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक का मान ध्रुवण कोण की स्पर्श ज्या के बराबर होता है। किसके? ध्रुवण कोण की स्पर्श ज्या के बराबर होता है। n इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan IP। n इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan IP। ठीक है, स्नेल के नियम से n इक्वल टू क्या हो जाएगा? sin IP अपान sin R। ठीक, तो यहाँ से क्वेश्चन अगर हम आपको बताना चाहें, क्वेश्चन यही है कि ब्रूस्टर के नियम को सिद्ध कीजिए, अपवर्तित तथा परावर्तित किरणें परस्पर लंब होती हैं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपका। तो यहाँ पर देखेंगे क्या होता है। इसके लिए आपको स्नेल के नियम से सॉल्व करना होगा, तो इसलिए आपको इस तरीके से सॉल्व करना है, स्क्रीनशॉट कर लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 के ग की बात करेंगे। 4 का ग देखिए क्या है कि एम्पियर का परिपथी नियम लिखिए, इसकी सहायता से अनंत लंबाई के सीधी धारावाहिक तार में r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र स्थापित कीजिए। ठीक है, तो एम्पियर का परिपथी नियम क्या होता है? ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो इस नियम के अनुसार
चुंबकीय क्षेत्र, जो चुंबकीय क्षेत्र होता है प्रेरण वेक्टर v का किसी बंद वक्र के लिए रेखीय समाकलन क्लोज्ड इंटीग्रेशन वेक्टर v डॉट वेक्टर dl वक्र द्वारा घिरे गए क्षेत्रफल से होकर प्रवाहित नेट धारा I का क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, I का म्यू गुना होता है, म्यू 0 गुना होता है, अर्थात क्लोज्ड इंटीग्रेशन वेक्टर v डॉट वेक्टर dl बराबर म्यू 0 I, जहाँ म्यू 0 क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता है। ठीक है, अब देखिए अनंत लंबाई के सीधे धारावाहिक चालककरण चुंबकीय क्षेत्र, तो इसके द्वारा जो आंसर आएगा आपका क्या आएगा, v बराबर क्या आ जाएगा, म्यू 0 I अपान 2 पाई आर। ठीक है, ये आपका ये आंसर हो जाएगा। तो इसको आपको लिख लेना, अगर चाहते हैं आप पूरा स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, इसको भी कर सकते हैं, अगर इसको भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, इसको भी आप कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण। ठीक है, 4 के हम किसकी बात करेंगे, अंगा की बात करेंगे। इसको हम आपको अच्छी तरीके से बताने वाले हैं। तो अंगा क्या हो जाएगा, एक कुंडली स्वप्रेरण गुणांक 40 मिली हेनरी है। तो जो कुंडली है, कुंडली का जो स्वप्रेरण है कितना है, 40 मिली हेनरी है। इसके वैद्युत धारा, ठीक है, इसमें जो वैद्युत धारा है 5 मिली सेकेंड में 2 एम्पियर से 12 एम्पियर हो जाती है। इसमें जो वैद्युत धारा है 5 मिली सेकेंड से 2 एम्पियर, 5 मिली सेकेंड से 2 एम्पियर से 12 एम्पियर हो जाती है। तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल आपको निकालते हैं। तो L इक्वल टू क्या हो जाएगा, 40 मिली हेनरी। ठीक है, तो इसको हेनरी में चेंज करेंगे तो 40 × 10⁻³ हेनरी। डेल्टा टी बराबर क्या हो जाएगा, 5 मिली सेकेंड, कितना हो जाएगा, 5 × 10⁻³ सेकेंड। डेल्टा आई की बात करेंगे 12-2 यानी 10 एम्पियर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, E बराबर -L डेल्टा आई अपान डेल्टा टी। ठीक है, E बराबर क्या हो जाएगा, 40 × 10⁻³ × 10 अपान 5 × 10⁻³ तो E बराबर क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा -80 वोल्ट। ठीक है, आपके लिए सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम बात करेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 के क की बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, प्रश्न 5 के क की बात करेंगे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एक पतले समतल उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसके पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। तो इस लेंस के उत्तल प्रदिष्ट की वक्रता त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए, आपको इसको पूरा सोल्यूशन आपको स्क्रीनशॉट कर लेना है। बहुत अच्छा तरीके से क्वेश्चन आपके लिए किया गया है। ठीक है, इसको भी आपको अच्छी तरीके से कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 ख नंबर की बात करेंगे। 5 का ख देखिए क्वेश्चन क्या है, किसी छोटी दूरबीन के अभिदृश्यक की फोकस दूरी 144 सेंटीमीटर तथा नेत्रिका की फोकस दूरी 60 सेंटीमीटर है। तो दूरबीन की अर्ध आवर्धन क्षमता कितनी है, जो दूरबीन की आवर्धन क्षमता है वो कितनी है। अभिदृश्यक तथा नेत्रिका के बीच पृथक्कन दूरी क्या है, ये आपको निकालना है। ठीक है, तो F0 बराबर क्या है, 144 सेंटीमीटर, Fe क्या है, 6 सेंटीमीटर। दूरबीन की जो आवर्धन क्षमता होती है अंतिम प्रतिबिंब, M बराबर क्या होता है, -FO अपान FE। ठीक है, या -144/6 या M बराबर -24 उल्टा प्रतिबिंब। ठीक है, तो अब देखिए आगे क्या है, अभिदृश्यक तथा नेत्रिका के बीच की दूरी L बराबर F0 + FE। ठीक है, L बराबर 144.6 यानी L बराबर क्या हो जाएगा, 150 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 5 ग नंबर की बात करेंगे। क्वेश्चन क्या है कि एलईडी क्या है, यहाँ पर एलईडी क्या है, परिपथ बनाकर उसके VI अभिलक्षण को प्रदर्शित कीजिए। ठीक है, तो एलईडी क्या होता है, यहाँ पर देखिए आपको पूरा लिख दिया गया है। प्रकाश उत्सर्जित करने वाला डायोड यह विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में बदलता है। क्या करता है, प्रकाश उत्सर्जित करने वाला डायोड है, यह विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में बदलता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CB चालन बैंड। ठीक है, ये बैलेंसी संयोजन बैंड आपके लिए हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको इसको पूरा बना लेना है। ठीक है, आपको रट लेना है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 5 घ नंबर की बात करेंगे, इसको आपको पूरा सोल्यूशन अपने से कर लेना है। ठीक है, इसमें देखिए क्या दे रखा है कि किरचॉफ के नियमों को परिपथ द्वारा बनाकर समझाइए। तो ये आपके देखिए किरचॉफ के नियम है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 5 घ में अथवा क्वेश्चन आपको दे रखा है। अथवा क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये आपके लिए कुछ समीकरण दे रखा है। तो इस समीकरण को आपको लिख लेना है और इसको पूरा सोल्यूशन आपको यहाँ पर कर लेना है। ठीक है, इस तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आपको कर लेना है। ठीक है,
चलिए अगला देखेंगे 5 की अंगा की बात करेंगे। क्वेश्चन क्या है, किसी उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, इसका देखिए पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, आपको वहां से मॉडल पेपर देख लेना है, सोल्यूशन आपको यहां से देखना है, ठीक है। तो किसी उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इस इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग ज्ञात कीजिए। दिया है कि आणविक कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -13.6 प्रति न्यूटन एन स्क्वायर ईवी होती है। तो यह बराबर क्या है, 6.6 × 10⁻34 जूल प्रति सेकंड है। तो यहाँ पे देखिए इसको पूरा सॉल्व कर लीजिएगा। ऊर्जा इतना दे रखा है, उत्तेजित अवस्था में इतनी ऊर्जा है इसकी, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने पर देखिए हमें कितना निकलेगा, इसके बारे में आपको बताते हैं। इसको सॉल्व भी देखिए इस तरीके से आपको करना है। क्या मिलेगा आपको, L बराबर 2.1 × 10⁻34 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, खंड य की बात करें। खंड य में प्रश्नोत्तर नंबर संख्या 6, ठीक है। संधारित्र की धारिता परिभाषा लिखिए। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। इसकी धारिता कैसे बढ़ाई जा सकती है, इसको भी आपको लिखना है। तो हम आपको इसमें बताएंगे धारिता। तो किसी चालक की धारिता C उस चालक में उपस्थित आवेश की मात्रा Q तथा प्लेटों के बीच विभव V के अनुपात के बराबर होता है। ये आपको पूरा कर देना है, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं। यहाँ तक आपको देखिए ये इसको पूरा सॉल्व करना है, इसको भी आपको पूरा सॉल्व करना है, स्क्रीनशॉट कर लेना है, ठीक है। इसको भी आपको पूरा स्क्रीनशॉट कर लेना है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आंसर क्या आएगा, C बराबर A∈0/D, ठीक है, आपका ये आंसर आएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं आगे क्या हो जाएगा। प्रश्नोत्तर संख्या नंबर 7 की बात करें। क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2 × 10⁻10 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर एक इलेक्ट्रॉन 3 × 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड की एक समान चाल से चक्कर लगा रहा है। तो वृत्ताकार मार्ग के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। दिया है U0/4π बराबर 10⁻7 वेबर प्रति मीटर एम्पियर। ई बराबर क्या है, 1.6 × 10⁻19 कूलाम है, ठीक है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको पूरा सोल्यूशन दिया हुआ है, इसको आपको स्क्रीनशॉट कर लेना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपको कर लेना है। चलिए आगे आपको बताते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। श्रेणी अनुनादी परिपथ, क्या श्रेणी अनुनादी परिपथ किसे कहते हैं, इसको भी आपको पूरा स्क्रीनशॉट कर लेना है, ठीक है। ये आपको यहाँ से ये दिखेगा, ठीक है, यहाँ से पूरा कर लेना है, नीचे भी आपको कर लेना है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों क्या है, अगला क्वेश्चन प्रश्नोत्तर नंबर संख्या 6। यहाँ पे आपको ये भी दे रखा है, इसको भी आपको कर लेना है। प्रश्नोत्तर नंबर संख्या 9 की बात करेंगे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाइगेंस के द्वितीयक तनिकाओं के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। तो आपको इसकी विवेचना पूरा प्रश्न नंबर संख्या 9 में है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आपको बुक से ढूंढ लेकर कर लेना है। तो इसमें अगर आपको वीडियो पसंद आती है, आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।